क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही रात में सब कुछ बदल सकता है? जब आसमान से बरसती बारिश, पहाड़ों से गिरती मिट्टी और नदियों का उफान इंसान की हिम्मत और उम्मीद की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। 2004 और 2025 में भारत के कई राज्यों में ऐसी ही कयामत आई, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज हम आपको ले चलेंगे उन सच्ची घटनाओं की दुनिया में, जहां हर पल मौत और जिंदगी के बीच जंग चल रही थी, और फिर भी इंसानियत ने हार नहीं मानी। वेलकम टू एपिक एलिवेशन। 2004 और 2022 का भारत प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा था। केरल के वायनाड जिले में जुलाई 2024 की एक रात आसमान से ऐसी बारिश बरसी कि 24 घंटे में 340 मिमी से ज्यादा पानी गिरा। पूरा इलाका बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आ गया। गांव के गांव मिट्टी में दब गए, सैकड़ों लोग लापता हो गए और 224 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 8000 से ज्यादा लोग 82 राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हो गए। चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर, जिनका सब कुछ मिट्टी में दब गया, मदद के लिए चीख रहे थे। लेकिन इसी अंधेरे में 200 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स, एनडीआरएफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और लोकल पुलिस जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाने में जुट गए। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और यूएवी स्कैनर की मदद से मलबे में दबे लोगों को खोजा गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने तुरंत मदद और मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन असली हीरो थे वो गांव के लोग, जो खुद अपनी जान जोखिम में डालकर अपने पड़ोसियों को बचा रहे थे। केरल की तरह ही असम और उत्तर पूर्व भारत में भी जुलाई 2024 में बाढ़ ने तबाही मचाई। ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियां उफान पर थीं। असम में 6.4 लाख लोग प्रभावित हुए। 19 जिलों में बाढ़ का पानी घुस गया। 38 राहत शिविर और 64 राहत केंद्र खोले गए। उत्तर प्रदेश में भी इसी दौरान 54 लोगों की मौत हो गई और 2.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। लेकिन इन मुश्किलों में भी गांव के युवाओं ने बांस की नाव बनाकर छतों पर फंसे परिवारों को बचाया। कई जगहों पर पड़ोसी, रिश्तेदार और अजनबी सब एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में जुलाई अगस्त 2024 में लगातार बारिश से कई जगह बादल फटे, भूस्खलन हुए। 46 लोगों की मौत हुई, 48 लोग लापता हो गए। 95 घर, 14 पुल और कई स्कूल तबाह हो गए। लेकिन यहां भी गांव वालों ने नंगे हाथों से मिट्टी हटाकर बच्चों को बचाया। पुलिस, फायर ब्रिगेड और लोकल वॉलंटियर्स ने मिलकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई। त्रिपुरा में अगस्त 2024 में 1983 के बाद की सबसे भयानक बाढ़ आई। 2000 से ज्यादा भूस्खलन हुए, 17 लाख लोग प्रभावित हुए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविरों में पहुंचे। गोमती, खोवाई, हावड़ा और मनु नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही थीं। यहां भी लोकल प्रशासन, पुलिस और आम लोग मिलकर राहत और बचाव में जुटे रहे। गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगस्त-सितंबर 2024 में मानसून की वजह से बाढ़ और भूस्खलन ने कहर बरपाया। गुजरात में 80 लाख लोग प्रभावित हुए, 61 लोगों की मौत हुई, 28,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और 900 से ज्यादा सड़कें बंद हो गईं। आंध्र प्रदेश में 45 मौतें, 48,500 से ज्यादा लोगों की इवैक्यूएशन और 6.4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। तेलंगाना में 29 मौतें और हजारों लोगों की इवैक्यूएशन हुई। इन आपदाओं में असली हीरो वो लोग थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की। केरल के वायनाड में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नौशादबी मुझावर ने पूरे गांव को समय रहते सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। असम में एक परिवार 24 घंटे तक छत पर फंसा रहा, लेकिन गांव के युवाओं ने बांस की नाव बनाकर उन्हें बचाया। हिमाचल में गांव वालों ने नंगे हाथों से मिट्टी हटाकर स्कूल के बच्चों को बाहर निकाला। उत्तराखंड में एक फायर फाइटर ने बुजुर्ग महिला को 2 किलोमीटर तक पीठ पर उठाकर सुरक्षित पहुंचाया। इन आपदाओं के दौरान सोशल मीडिया भी एक बड़ा हथियार बना। #Wayanad landslide, Kerala floods 2024, Assam floods,
Gujarat floods, monsoon 2024, rescue operations, climate change, डिजास्टर रिलीफ जैसे हैशटैग्स ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करने लगे। लोग रियल टाइम में मदद मांग रहे थे, राहत सामग्री जुटा रहे थे और गुमशुदा लोगों की जानकारी शेयर कर रहे थे। सोशल मीडिया पर चल रही मुहिम ने सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को भी राहत कार्यों में तेजी लाने में मदद की। सरकार की ओर से भी त्वरित प्रतिक्रिया देखने को मिली। एनडीआरएफ, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। राहत शिविरों में खाना, पानी, दवाइयां और अस्थायी शेल्टर की व्यवस्था की गई। सरकार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा, घायलों को इलाज और बेघर लोगों को पुनर्वास का वादा किया। साथ ही ड्रोन, जीआईएस मैपिंग और रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिससे राहत और बचाव कार्य और तेज हो सके। इन आपदाओं में समाज की एकता और इंसानियत की मिसालें भी देखने को मिलीं। गांव के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार और यहां तक कि अजनबी सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की। कई जगहों पर कम्युनिटी किचन शुरू हुए, जहां जिनके घर बहे वही दूसरों को खाना खिला रहे थे। केरल में युवाओं ने राहत सामग्री इकट्ठा कर गांव-गांव पहुंचाई। सोशल वर्कर्स ने न सिर्फ राहत पहुंचाई, बल्कि लोगों को मानसिक सहारा भी दिया। 2004-2025 में भारत में सैकड़ों मौतें हुईं, लाखों लोग बेघर हुए और अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ। अकेले गुजरात में 80 लाख लोग प्रभावित हुए। केरल में 240 से ज्यादा मौतें हुईं। त्रिपुरा में 17 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आए। लेकिन हर आपदा के बाद भारत और भी मजबूत बनकर उभरा। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर राहत और पुनर्वास में जुटी रहीं। इन घटनाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की असली ताकत उसकी एकता, हिम्मत और इंसानियत में है। हर आपदा के बाद भारत की मिट्टी से नई उम्मीदें, नए सपने और नई ताकत जन्म लेती है। अगर आप भी किसी आपदा से गुजरे हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। हमारी एकता, हिम्मत और इंसानियत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और एपिक एलिवेशन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी मोटिवेशनल और रियल लाइफ स्टोरी मिस न करें। याद रखिए, हर आपदा के बाद हम और भी ऊंचे उठते हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे यूनाइटेड। जय हिंद।